साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ विश्व रिकॉर्ड तोड़ती हुई रैलियां जो आप निरंतर देख रहे हो, बड़ी जबरदस्त रैली आपने देखी थी। कहां कहां की थी सुदेश? जो रैली पीछे थी अभी निरंतर मुजफ्फरनगर की रैली थी, जिसने रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक, इतनी पब्लिक की पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इसके बाद फिर वो कहां की थी? दूसरी रैली और थी, ये दूसरी रैली थी, ये उधर क्या बोलते हैं, बता देते हैं आप सभी साथियों, टेंशन मत लो। दूसरी रैली के अंदर भी बड़ा जबरदस्त भयंकर रिकॉर्ड तोड़ हमारी रैली थी दूसरी। ये उसका नाम तो था, जो रैली थी दूसरी रैली, मैं बताता हूं, दूसरी रैली बताता हूं, एक मिनट रुको आप। मेरठ के अंदर थी ये, नहीं मेरठ के अंदर तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए थे। दूसरी जो रैली थी, इस रैली के अंदर बड़ा भयंकर जबरदस्त जन सैलाब था साथियों, बैठने के लिए। मतलब कि इतनी भयंकर लोग पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए थे। पेड़ों के साथ साथ ये बिजली पासी महाराज जी की, बिजली पासी जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश हरदोई के अंदर साथियों, माफी चाहता हूं मैं आप सभी साथियों के लिए, हरदोई के अंदर रिकॉर्ड तोड़ते हुए हरदोई, मुजफ्फरनगर और उनके साथ साथ निरंतर बिहार के चुनाव को साथ लेते हुए अब सीधा हम 25 तारीख को जा रहे हैं आगरा के अंदर। आगरा के अंदर बड़ी जबरदस्त माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत ही सुपर हिट रैली है साथियों। इस रैली के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है साथियों। 2027 की तैयारी हेतु नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दिन रात साथियों एक कर रखा है। उसी के साथ साथ हम लोग भी बहुजन समाज के, भीम आर्मी के, बहुजन समाज का बच्चा बच्चा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग चुका है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली, मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी रहेंगे। भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम एवं लोकप्रिय सांसद नगीना लोकसभा उत्तर प्रदेश के सांसद भाई चंद्रशेखर जी आजाद इसके अंदर मुख्य वक्ता रहेंगे। इसके साथ साथ उन साथियों को जिम्मेवारी भी दी जाएगी और 27 के मैप के अंदर आप लोगों को एक वो बताया जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बता दें कि ये कार्यक्रम है कहां। पहले वीडियो में चर्चा तो काफी बातों की करेंगे, पहले बता देता हूं। दिनांक 25 जनवरी 2026, 25 तारीख की ये महारैली है, बड़ी जबरदस्त। प्रातः 10 बजे आप सभी साथियों को पहुंच जाना है। प्रातः 10 बजे, स्थान है रामलीला मैदान समीप बिजली घर, आगरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, रामलीला मैदान के अंदर है, समीप बिजली घर, आगरा के अंदर रामलीला मैदान है जो आगरा का, उसके अंदर ये कार्यक्रम है। तो आगरा के अंदर आप सभी साथी, सभी मित्र, SC ST OBC सर्व समाज, मुस्लिम समाज, सारे के सारे साथियों बढ़ चढ़ के भाग लेना है। बहुजन समाज के दोस्तों, बहुजन समाज के साथियों, इतनी तादाद के अंदर आना है आपको। आगरा की जनता से मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, आगरा की जनता से, आगरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता, साथियों, बहुजन समाज के मेरे मित्रों, अब की बार लोकतंत्र और संविधान को सिर्फ उत्तर प्रदेश ही बचा सकता है, इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और उसके साथ साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा, ये जो तमाम अभी रिजल्ट आ रहे हैं ना, जो इधर मुंबई के जो रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्टों के अंदर BSP पार्टी की एक दो वो जो दिए गए हैं, तो बस BSP वाले इतने खुश हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले, जैसे उन्होंने कोई सांसद पद जीत लिया हो। ये एक सोची समझी एक रणनीति होती है। बिहार की सीट भी BSP पार्टी को, बिहार की जो सीट दी गई थी 27-28 वोटों की जीत के अंतराल से, मात्र 28 वोटों से जीते थे, वो बिहार की एक सीट मिली थी। वो जानबूझ के वो सीट दी गई थी, वो सीट। इसी तरीके से ये जो तमाम जो सीटें हैं, ये सीटें दी जा रही हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के
सिस्टम जो बढ़ता करेज है, उस करेज को ये लोग शाम दाम दंड भेद नीति लगा के मनुवादी लोग सफल नहीं होने देना चाहते। साथियों, सफल नहीं होने देना चाहते। हमारे कुछ अपने ही लोग भी बहुत टांग खींचते हैं। बढ़िया है, खींचो भाई। महापुरुषों की टांगे आज से नहीं, ये सदियों से ऐसा खेल खेला जा रहा है, सदियों से। महापुरुष टूर जांदे जदों मेले बाद चोलंग देने, यानी कि महापुरुष चले जाते हैं, मेले होते हैं ना दुनिया के, वाह भाई वाह बहुत बड़ी आदमी था, वाह भाई वाह बहुत बड़ी आदमी था। ये जो बातें हैं ये बात बाद में कहते हैं लोग, लेकिन उस टाइम में उस इंसान का साथ नहीं देते। विश्वरतन बाबा साहब अंबेडकर को उसके दूध दिया था, दूध डालने के लिए आता था बाबा साहब अंबेडकर के। एक तो पीए था बाबा साहब अंबेडकर का, और एक दूध दिया था। 2 चुनाव लड़े थे बाबा साहब ने। मनुवादी लोगों ने स्वाद लेने के लिए उस पीए से बाबा साहब को हरवा दिया, बाबा साहब हार गए। और एक वो दूध दिया था, उस दूधिये से भी बाबा साहब को हरवा दिया गया, अपने समाज के अपने लोगों से। माननीय हमारे बिहार के उप प्रधानमंत्री रहे हमारे जगजीवन राम जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलके आके उन्होंने भी, चलो ठीक है अपना टाइम था, अपना दौर था, अपना वक्त था, लेकिन उन्होंने भी जो हक अदा करना चाहिए था वो अपने साथी बाबा साहब अंबेडकर का नहीं किया। वो भी जाके आरएसएस और बीजेपी के पाड़े के अंदर ही बैठ गए। तो इस तरीके की विचारधारा के लोग हैं सभी समाज के अंदर। वो भाई चंद्रशेखर आजाद को अब समझ नहीं रहे हैं, बखत रहते नहीं समझ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष तो बड़ा कठिन था साथियों, बहुत कठिन था। उनके बारे में क्या क्या बोल नहीं सकते, लेकिन वो एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसा सैलाब था, एक ऐसा इंसान था, उस इंसान जैसा कोई नहीं होगा। मेरे बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई नहीं होगा। वो तो इसीलिए तो सूर्य बोलते हैं उनको। सूर्य की उपमा क्यों देता है अमेरिका बाबा साहब अंबेडकर को? सूर्य की संज्ञा क्यों देते हैं? सूर्य के आगे जो भी आता है, सूर्य उस चीज को भस्म बना देता है और अपने अंदर समेट लेता है। इतना प्रकाश होता है बाबा साहब अंबेडकर के अंदर, तो इतना प्रकाश था, हर इंसान उन जैसा संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब को लोगों ने फ्लॉप करने की कोशिश की, बाबा साहब बिल्कुल नहीं हुए और पूरी जिंदगी बड़ा जबरदस्त काम किया। लेकिन संभाल के भाई, टाइम होता है, वक्त होता है, हर टाइम के अंदर किसी ना किसी को तो भाई जब वक्त उम्र हो जाती है तब तो जाना ही पड़ता है। मान्यवर साहब कांसीराम जी आए, पार्टी बनाई, लेकिन वर्तमान के अंदर हालात हमारे हैं ना, वर्तमान के अंदर वो हमारे बदतर से बदतर बन गए हैं। सोचता हूं वीडियो कहां से बना के आपके हालात जो बदतर बन गए हैं उनकी आपको मैं बताऊं, कहां से बताऊं भाई, कहां से आपके बदतर से बदतर हालात बन गए हैं। यानी कि शुरुआत करें वहीं से बदतर से बदतर बन जाते हैं। पूरी जिंदगी सारे काम, संविधान, लोकतंत्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपके घर गृहस्थी, आपका कानून, आपकी पता नहीं हजारों समस्याएं हैं। उन समस्याओं के ऊपर वर्तमान के अंदर कोई चर्चा नहीं है किसी भी तरीके की। लोग मौज मार रहे हैं, सदियों से प्रॉपर्टी के ऊपर मौज मार रहे थे। आदिवासी लोग जल जंगलों के अंदर बेचारे भटक रहे हैं। उनको किसी को नक्सली, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ करके उनका अत्याचार आप सभी साथी देख रहे हो। जातिवादी मानसिकता के लोगों का प्रकोप इतना भयंकर बढ़ गया है जिसकी कल्पना बहुत बुरी हो गई है, बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, बहुत ज्यादा। वर्ण व्यवस्थावादी, जातिवादी लोग और जो धनाढ्य लोग थे जिन्होंने सिस्टम को काबू में कर रखा था पुराने समय से, उनके पास पीढ़ियां दर पीढ़ियां इतना पैसा इकट्ठा है कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन बहुजन समाज को इतना निचोड़ दिया गया है, भाई साहब आपके पास आपकी जेब के अंदर 10 रुपए नहीं मिलते। आप इतने परेशान हो, ये आंकलन मैं क्यों लगाता हूं? मैं बहुत देखता हूं, मेरे गांव के अंदर देखता हूं, बाएं दाएं देखता हूं। जिन इंसानों के पास 20-20 किले जमीन है, 10-10 किले जमीन है, नौकरी पेशे के अंदर जो इंसान है, उन घरों के अंदर उस इंसान से अगर कोई साथी
पूछ ले कोई कह दे कि भाई साहब 2,000 रुपए देना, मजबूरी है हमें कोई काम के लिए उधारे, तो साथियों आपको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि है ही नहीं पैसे। आपको इतना हर चीज के अंदर उलझा दिया गया है। पहले लकड़ियों से रोटी बनाते थे, अब गैस सिलेंडर थोप दिया है 800 रुपए का। हर घर के अंदर 5 मेंबर है। पहले कोई फोन पे बात नहीं कर सकता था, लेकिन 5 नंबर है। 300 रुपए का एक रिचार्ज होता है महीने का। 5 × 3 = 1500 रुपए रिचार्ज हो गया इस फोन का। और फोन के अंदर आप रिचार्ज करके आपके घर के जो 5 सदस्य हैं वो सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, ना कि कोई फायदा मिलता है उस फोन से। बच्चों की शिक्षा है वो सारी बिल्कुल चौपट है। बच्चों को कितना भी समझा लो, बच्चों को कितना भी कह दो, कुछ भी कह दो, बच्चे हो गए मेंटल। बुद्धि बच्चों की होगी भ्रष्ट हो गई है बिल्कुल। उनको फोन के सिवाय, फोन की ऐप के सिवाय, गेम के सिवाय और भी तमाम नाना प्रकार की जो गंदगी इस फोन के अंदर मनुवादियों ने डाल रखी है। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कोई सौरव जोशी है, कोई पुंजड़ है, ढिमका है, ये बस बलोगा के अंदर है। वो तो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि चातुर्वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं वो तो चतुर हैं। वो तो नाच नाच के भी पैसे कमा रहे हैं, हंस हंस के भी मला रहे हैं। लेकिन जो बहुजन समाज का बेचारा जो इंसान है उसको पता ही नहीं। वो तो सिर्फ देख देख के दिद्दे फुड़वा रहा है अपनी आंखों के, अपनी आंखों की ऊर्जा को खत्म कर रहा है, टाइम को बर्बाद कर रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उस साथी को। इसलिए सारी जगह के ऊपर हमारा शोषण हो रहा है, पूरे सिस्टम का हो रहा है। उसको बचाने के लिए एक आदमी है भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसकी रैली है साथियों। अब बतानी तो चाहिए थी मेरे को रैली के बारे में, और मैं बताने लगा कि मी हो रही। माफी चाहता हूं भाई साथियों, रैली की चर्चा करनी चाहिए थी। अब रैली की बात है ये। रैली यानी कि हमें हमारा साथी चुनना है, हमें हमारा दोस्त चुनना है, हमें हमारे बच्चों के भविष्य को चुनना है। भाई हमारी सिस्टम, हमारे बच्चों की शिक्षा किस तरीके से सुधरेगी, हमारे बच्चों के साथ हक और अधिकार, पढ़ाई हमारी कैसे सेफ होगी। इसलिए भाई साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाओ किसी भी सूरत के अंदर। सरकारें नहीं बनेगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं। इसलिए आगरा के जितने भी साथी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारे के सारे मेरे भाई सभी के सभी पहुंचेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद की इस रैली के अंदर। ये रैली एक अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रैली होनी चाहिए। जनता इतनी आनी चाहिए, जनता इतनी आनी चाहिए, भयंकर जनता आनी चाहिए, फुल जनता। इतनी जनता आगरा के अंदर पैर रखने के लिए जगह ना मिले। आगरा के अंदर रैली वाली जगह के अंदर तो सिर्फ भीम आर्मी के साथी और भाई चंद्रशेखर आजाद के दीवानों की फौज मिलनी चाहिए। आप निकलोगे घरों से तभी तो क्रांति आएगी। आपका जन सैलाब को देख के क्रांति डबल होती है साथियों। मैं कहता हूं, मैं जिसके भिखारी भी है ना, वो भिखारी भी अपना वो भीख वाला टोकरा यहां दाब के चंद्रशेखर की रैली में आएगा। मेरे कहने का मतलब है, जनता इतनी दिखानी है, इतना हौसला मिलता है, इतनी ताकत मिलती है। भाई साहब, हरदोई की रैली के अंदर हम गए थे और जब पुलों से लोग जा रहे थे ना, इतना दिल खुश हो रहा था मैं कि देखो जनता का प्यार भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ। इसलिए मेरे दोस्तों, समय बहुत खराब है, मनुवादी लोग हैं, बड़े चातुर वर्ण व्यवस्था के, बड़े तेज हैं। इसलिए आपको संभल के, दिमाग लगा के और बड़ी भारी तादाद के अंदर इस रैली के अंदर पहुंचना है मेरे मित्रों। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, 1 साल ये दे दोगे तो हमारी जो दलदल के अंदर सिस्टम बर्बाद कर दिया है, बीएसपी पार्टी ने हमें बर्बाद कर दिया है। मान्यवर साहब कांसीराम की मिशन मूवमेंट को ना चलाने वाले लोगों ने हम तहस नहस हो गए हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए 1 साल इस अगर मेहनत कर लोगे आप, तो हम संभल सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। नहीं तो 27 के बाद आप ख्वाब छोड़ देना। 27 के बाद, 27 के बाद आपकी कभी कोई सरकार नहीं बनेगी। नोट कर लेना, 27 के बाद आपकी सरकार नहीं बनेगी। हालात मुंबई का रिजल्ट देख लो, मुंबई चुनाव का, मुंबई चुनाव शिवसेना का क्या हाल हुआ है देख लिया आप लोगों ने।
देख लिया ना। इसी तरीके से ये लोग इनके सिस्टम के, क्योंकि ये जिहाद फैल गया है सिस्टम के अंदर, जातिवादी मानसिकता की लोगों की पकड़ है सिस्टम के अंदर। प्रशासन के अंदर जातिवादी मानसिकता के चंद ही लोग लगे हुए हैं। मात्र 13-14% लोगों का कब्जा है पूरे देश के ऊपर, और वो लोग अपने हिसाब से सारा का सारा सिस्टम चलाते हैं। डब्बा मशीन है, उसके अंदर वोट वो डलवाते हैं, वोटों की गिनती वो करवाते हैं। प्रशासन के अंदर उन्हीं जातियों के लोग बैठे हुए, जातिवादी बड़ी जातियों के लोग, गिनती करने वाले बड़ी जातियों के लोग, मुख्यमंत्री बड़ी जातियों के लोग, विधायक बड़ी जातियों के लोग, प्रशासन के अंदर बड़ी जातियों के लोग, और ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर उन्हीं के लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री। अरे सारा सिस्टम ही तो उनका है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है 5 रुपए की टिकट है। 5 रुपए की टिकट है तुम्हारे पास लखनऊ के पार्क की, बखान करने के लिए 5 रुपए की टिकट है। भाई ये पार्क योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 रुपए की टिकट है ना, ये उन्होंने भाई हमें दे दी 5 रुपये। जो लोग वो पार्क देखने आते हैं ना बाबा साहब का, वो 5 रुपए की टिकट है भाई हमें पार्क को ही दे दी। इसलिए हमारे लोग सिर्फ बखान करने वाले हैं, उन लोगों का जो षड्यंत्र है उसको समझने वाले नहीं है। इसलिए साथियों इन बातों को समझना है मेरे दोस्तों। समझाने की तो मैं बहुत कोशिश करता हूं, समझ में भी आपको खूब आती है। इसलिए इस रैली की वीडियो को फुल शेयर कर दो दबा के, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो। वीडियो लंबी हो चुकी है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। 25 तारीख को मिलते हैं, मैं आऊंगा। पूरी की पूरी कम से कम 25-30 लोगों की टीम आ रही है मेरे साथ अब की बार आगरा के अंदर, और सभी साथियों से हम वहां पे मिलेंगे आप लोग, और बड़े उत्सव के साथ इस कार्यक्रम के अंदर आगरा के अंदर आप सभी साथी पहुंचेंगे भाई चंद्रशेखर की रैली में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। एक बात और थी साथियों, वैसे तो ये भी इसने ट्रांसलेट करूं, चलो एक वीडियो में ट्रांसलेट करके डालूंगा। उसके अंदर आप सभी साथियों रविदास जयंती है, अपने गुरु रविदास जी महाराज जी की बहुत ही सुंदर जयंती का कार्यक्रम हर साल की भांति हम करते हैं। बहुत सुंदर आयोजन होता है, तो प्रसाद का और अपना बढ़िया झमाझम कार्यक्रम करते हैं। तो रविदास जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु जी की, और उसके ऊपर कार्यक्रम मनाया जा रहा है, कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो आप सभी साथियों से नम्र अर्चना वंदना गुजारिश है, थोड़ा सा चैनल को आप डोनेट करें रविदास जयंती के ऊपर, ताकि व्यवस्था अच्छी करें। कुछ सिस्टम है बच्चों के बुकों की, एक अब भीम पाठशाला का आयोजन भी कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ वो बनवाने हैं, 4 टेबल बनवाने थे बड़े, 20-30 कुर्सियां लेके आनी हैं, कुछ फ्लैक्स लेके आने हैं, कुछ काफी काम है, वो भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। बच्चों की मतलब बच्चों की क्लास, माननीय भाई विनय रतन जी चंडीगढ़ जब आए थे, जब उन्होंने कहा था कि भीम पाठशाला जगह जगह शुरू करनी चाहिए, तो अब हमने यहाँ पे अपनी 1 कनाल जमीन ली थी गुरु रविदास मंदिर के लिए, उसी के अंदर रविदास जयंती का कार्यक्रम भी मनाएंगे और भीम पाठशाला भी शुरू करेंगे। तो गुरु रविदास जयंती के ऊपर आप सभी साथी जरूर थोड़ा थोड़ा अपना डोनेट करें। एक वीडियो के अंदर नीचे नंबर दूंगा मैं, उस नंबर पे आप गूगल पे नंबर है, उस पे अपनी श्रद्धा अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं। और ये एक वो निशान सा है स्कैनर, उस पे किमिट डाल देना भाई अपनी श्रद्धा अनुसार, ठीक है। जो साथी सर्विस में है, नौकरी में, विदेशों के अंदर है, हमारी वीडियो को देखते हैं, उनसे प्रार्थना है, ठीक है। तो श्रद्धा अनुसार रविदास जयंती पे आप थोड़ा डोनेट जरूर करें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।